मित्रों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में रात्रि के समय अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता, या फिर शव को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक चेतावनी है। रात का समय माना जाता है आत्मिक शक्तियों का, प्रेतों का और सूक्ष्म जगत के हलचल का समय। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, पिशाच और अपवित्र आत्माएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में यदि अंतिम संस्कार रात में किया जाए तो मृत आत्मा भटक सकती है या उसे अगला जन्म मिलने में बाधा आ सकती है। शव को अकेला छोड़ना भी जोखिम भरा होता है, क्योंकि यह समय होता है जब आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती और किसी और जीवित शरीर या स्थान से जुड़ सकती है। गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कई शास्त्रों में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है कि किस तरह मृत्यु के बाद की रातें आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होती हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू परंपरा में स्त्रियों को श्मशान जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? क्या यह भेदभाव है? नहीं, इसके पीछे छुपा है गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक रहस्य। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्मशान भूमि सिर्फ एक जगह नहीं होती, वह मृत्यु, सूक्ष्म आत्माओं और भारी ऊर्जाओं का केंद्र होती है। यह स्थान अत्यधिक तमोगुण प्रधान, नकारात्मक ऊर्जा से भरा माना गया है, जहां न केवल मृत शरीर जलता है, बल्कि आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा में संघर्ष कर रही होती हैं। स्त्रियां क्यों नहीं जाती? भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होने के कारण स्त्रियां श्मशान की ऊर्जाओं से जल्दी प्रभावित हो सकती हैं। गर्भवती या मासिक धर्म वाली स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से वर्जित माना गया है, क्योंकि उनका शरीर अत्यधिक ऊर्जात्मक होता है और श्मशान की नकारात्मक शक्तियां उन्हें हानि पहुंचा सकती हैं। धार्मिक कारणों से कुछ शास्त्रों में वर्णन है कि मृत्यु के समय और श्मशान में विलाप से आत्मा की यात्रा बाधित होती है। स्त्रियां स्वभावतः अधिक भावुक होती हैं, उनका दुख आत्मा को इस लोक से जोड़ सकता है। फिर भी समय के साथ बदली सोच। आज के युग में कई जगहों पर महिलाएं अंतिम संस्कार में भाग लेती हैं, अपने परिजनों को कंधा देती हैं, मुखाग्नि तक देती हैं। धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा की शांति और श्रद्धा से विदाई है। लिंग नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। ये सभी हमारे धर्म, संस्कृति और आत्मिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इनका उत्तर न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि भावनात्मक, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझने योग्य है। बच्चों का दाह संस्कार न करके उन्हें दफनाया क्यों जाता है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिन बच्चों की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है, 8 वर्ष से कम, या जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ होता, उन्हें अभी तक जीवन में पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं लगा होता। वे माने जाते हैं पवित्र, निष्पाप और भगवान के अंश। दाह संस्कार अग्नि को साक्षी मानकर पापों का दहन है, लेकिन जब पाप ही नहीं है तो उन्हें शांतिपूर्वक पृथ्वी, धरती मां की गोद में सुला दिया जाता है। इसे बालक को पंचतत्व में समर्पित करना कहा जाता है। राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? जब शव यात्रा निकलती है और लोग राम नाम सत्य है कहते हैं, तो उसका अर्थ यह होता है यह जीवन नश्वर है, केवल राम का नाम, ईश्वर का नाम ही सत्य है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, धन, यश, मोह सब यहीं रह जाएगा, केवल हमारे कर्म और भगवान का नाम हमारे साथ रहेगा। ये वाक्य सिर्फ मृत आत्मा के लिए नहीं, बल्कि पीछे चल रहे हर जीवित व्यक्ति को आत्मज्ञान का संदेश होता है।